हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो हम रीट मेंस के स्टूडेंट के लिए जो है वो बहुत बेहतर वर्क करना चाह रहे हैं या उनको अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने जो है वो इस क्लास का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अभी जो अगला ये सेशन है वो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख संत जो है उस पर टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम करवाए जाते हैं उनमें कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसका आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके साथ में आरएसएसबी के द्वारा भी कौन कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैंने ये क्लास जो है वो स्टार्ट करी है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, तो पूरी कंप्लीट क्लास आपको ज़रूर देखनी है। तो मैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख संत, सगुण भक्ति। आपको पता है कि भक्ति जो है वो दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। इसमें सगुण भक्ति में क्या क्या होता है, तो मूर्ति पूजा होती है, भगवान की मूर्ति होती है और यहाँ पर तक की जो है वो ईश्वर के साकार रूप की भक्ति होती है। इसमें मूर्ति होती है, संगीत होते हैं, भजन होते हैं, नृत्य होते हैं, कीर्तन होता है, माला आदि होते हैं। और प्रमुख सगुण संत कौन कौन आ जाते हैं, तो मीराबाई आते हैं, कवि गौरीबाई आ जाती है, भक्त कवि दुर्लभ जी आती हैं, आदि जो है वो आ जाते हैं इसमें। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति जो है वो इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती, इसमें ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति होती है। भक्ति के साधन ध्यान, साधना, निर्गुण ईश्वर के भजन आदि होते हैं। प्रमुख पीठों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति नहीं होकर गुरु की मूर्ति और संत की समाधि होती है। प्रमुख निर्गुण संत कौन कौन आ जाते हैं, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत दादू दयाल, रजब जी, सुंदरदास, लालदास जी, कबीर, रैदास, धन्ना जी, संत पीपा, नवलदास जी और लालगिरी जी। तो यहाँ से जो है वो आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों में क्वेश्चन किए गए हैं। सगुण और निर्गुण का मिश्रित रूप चरणदास जी और संत मावजी व हरिदास जी, ये तीनों आ जाते हैं। मिश्रित मतलब जो सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं, तो ये चरणदास जी आ जाते हैं, संत मावजी आ जाते हैं और हरिदास जी आ जाते हैं। संत पीपा जी, अब हम जो है वो सबसे पहले जिस संत के बारे में पढ़ेंगे वो संत पीपा जी हैं, जो निर्गुण संत आते हैं। इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में राजा खींची चौहान कड़ावा राव पिता के यहाँ हुआ था। ये आरएसएसबी में पूछा गया है। बचपन का नाम इनका प्रताप राव खींची था। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती था। पिता ने गागरोनगढ़ का प्रबंध, मतलब कि जो पीपा जो थे उन्होंने गागरोनगढ़ का प्रबंध संभालते समय दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। पीपा ने गागरोनगढ़ का प्रबंधन तो ये संभाल ही रहे थे और इसके साथ में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक आ जाते हैं उनको पराजित किया। रामानंद पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद द्वारका के जाते समय अपने शिष्य सहित गागरोन आए थे। यानी कि पीपा जी के बहुत ज़्यादा निवेदन करने पर रामानंद जो थे वो गागरोन आए थे। द्वारका जाते समय अपने शिष्यों सहित जो है वो गागरोन आए थे। संत पीपा रामानंद के शिष्य बन गए। फिर जो संत पीपा जो थे वो रामानंद के शिष्य बन गए। अब आपसे जो है ये आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन किया गया है कि संत पीपा किसके शिष्य बन गए थे, तो रामानंद के, या फिर रामानंद किसके गुरु आ जाते हैं, तो संत पीपा के गुरु आ जाते हैं। और अपने भाई अचल दास को गागरोन का शासन सौंपकर रामानंद के साथ द्वारिका चले गए। तो इन्होंने अपना शासन भार किसको सौंप दिया, अपने भाई अचल दास को सौंपकर रामानंद के साथ में कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामानंद गुरु की प्रेरणा से राजपाट छोड़कर समदड़ी गांव बाड़मेर में जाकर दर्जी का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन किया। इसी कारण दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देवता मानते हैं। यह आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो यह आप साथ साथ में नोट करते हुए चलना। समदड़ी बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। समदड़ी बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे संत पीपा का मंदिर बना हुआ है। यह चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। यानी कि यहाँ पर जो मेला जो है उसका आयोजन कब किया जाता है, तो चैत्र पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। संत पीपा ने अपना काफ़ी समय टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे में पहाड़ी के ऊपर स्थित एक गुफा में गुजारा, जिसे क्या कहा जाता है, संत पीपा की गुफा कहा जाता है। यहाँ पर शासक सुरसेन द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट देने पर उन्हें जो है वो अपना शिष्य बनाया।
यानी कि यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम सुरसेन था, उनके द्वारा अपनी दौलत संतों में बांट दी गई थी। फिर इसी वजह से संत पीपा ने उनको अपना शिष्य बना लिया। संत पीपा का दाह संस्कार गागरोन दुर्ग में ही किया गया था। इसी कारण संत पीपा की छतरी जो है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में कालीसिंध नदी के किनारे बनी हुई है। आरपीएससी में पूछा गया है। संत पीपा के सम्मान में एक मठ द्वारिकाधीश गुजरात में भी है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि संत पीपा के सम्मान में एक मठ जो है वो द्वारिकाधीश गुजरात में भी है। सिख धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में पीपा के भजनों को शामिल किया गया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। संत पीपा जी के द्वारा इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन किसको माना है, तो वो भक्ति को माना है। ये आरएस में पूछा गया है। आरएस में पूछा गया है कि संत पीपा के अकॉर्डिंग जो है वो मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन कौन है या किसको उन्होंने माना है, तो वो भक्ति को उन्होंने माना है। संत पीपा की रचना चिंतावाणी आ जाती है। ये साहित्य रचना में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो रीट मेंस वाले स्टूडेंट्स इसको फोकस करके पढ़ लें कि संत पीपा की रचना कौन सी आ जाती है, चिंतावाणी आ जाती है। चिंतावणी किसकी रचना आ जाती है, तो संत पीपा की जो है वो चिंतावणी रचना आ जाती है। संत धन्ना जी जो है वो भी निर्गुण संत आ जाते हैं। संत धन्ना जी भी निर्गुण संत आ जाते हैं। धन्ना जी जो है वो जाट थे। धन्ना जी जाट का जन्म जो वो धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। यह आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि धन्ना जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। 1415 ईस्वी में बैसाख कृष्ण अष्टमी को हुआ था। धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे, आरपीएससी में पूछा गया, और रामानंद के शिष्य बन गए। ये भी रामानंद के शिष्य थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए ही आत्मा शुद्धि का जो वो प्रयास किया। धन्ना जी द्वारा रचित पद धन्ना जी की आरती इनके शब्द जो वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में संत पीपा जी के भी शब्द आ जाते हैं और धन्ना जी के शब्द भी आ जाते हैं। इनकी रचना याद रख लेना, धन्ना जी की आरती। इनका मेला धुवन गांव टोंक में भरता है, जिसमें राजस्थान के अलावा पंजाब में से भी सर्वाधिक अनुयायी जो है वो आते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, यानी कि सिखों के 5वें गुरु जो थे वो अर्जुन देव ने धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे उन्होंने जो धन्ना जी के जो भक्ति भाव जो थे उनको अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। परमहंस मंडली इनके अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई थी। परमहंस मंडली किन के अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो धन्ना जी के अनुयायियों के द्वारा स्थापित की गई थी। इन्होंने घर में रखा अनाज गरीबों साधुओं में बांट दिया तथा खेत में बिन अनाज के हल चला दिया, फिर भी फसल हुई। धन्ना जाट का हिरिसो हेत, बिना बीज के निपजा खेत, यानी कि बिना हल के जो है इन्होंने अपना खेत जो है वो बीज लिया था। इन्होंने मतलब बिना बीज के इन्होंने जो अपना खेत बीज लिया था, और इसके साथ में बिना हल के जो है वो इन्होंने अपना खेत जो है वो बिन अनाज के हल चला दिया, यानी कि बिना अनाज के तो इन्होंने हल चला दिया, फिर भी जो वो इनके खेत में क्या हुई, फसल हुई। इन्होंने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने इनकी गाय भी चुराई, ऐसी भी मान्यताएं हमें देखने को मिल जाती हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने जो है वो इनकी गाय भी चुरा ली थी, ऐसी मान्यताएं हमें मिलती हैं। तो आगे हम देखते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलख जगाने वाले प्रथम संत पीपा थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास संस्कृति में यह दिया गया है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलख जगाने वाले प्रथम जो संत आ जाते हैं वो संत पीपा थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक संत धन्ना जी को माना जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं संत दादू दयाल जी के बारे में। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मोतीलाल मिनारिया ने इनको जो वो क्या कहा है, राजस्थान का कबीर कहा है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु का नाम वृद्धानंद या बुद्धधन है।
इनके गुरु का नाम क्या है? वृद्धानंद या बुद्धधन थे। संत दादू गुजरात से राजस्थान राम और अल्लाह की एकता के प्रचार के लिए आए थे। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में राजस्थान में प्रवेश कर सिरोही, कल्याणपुर, सांभर, अजमेर होते हुए नारायणा पहुँचे। सांभर में सर्वप्रथम 1568 ईस्वी में उपदेश दिए। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? सांभर में 1568 ईस्वी में। दादू जी ने अपना अंतिम समय नारायणा जयपुर में बिताया। निर्वाण 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में। दादू खोल क्या होती है? तो नारायणा में भैराणा की गुफा जहाँ पर दादू जी ने समाधि ली थी उसको बोलते हैं। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ मुख्य गद्दी नारायणा गांव में है। ये 2 बार पूछा जा चुका है आरएसएसबी के द्वारा, तो आप ध्यान रख लेना। मेला जो है वो इनका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले संत दादू जी थे, आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1585 ईस्वी में दादू दयाल को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया है। राजस्थान के संत दादू दयाल ने ही फतेहपुर सिकरी में अकबर से इबादत खाने यानी कि सर्वधर्म सम्मेलन बैठक में मुलाकात की और 40 दिन रहे। यानी कि वहाँ पर कितने दिन रहे थे? तो 40 दिन रहे थे। आमेर के शासक भगवान दास के माध्यम से जो है वो इनकी मुलाकात हुई थी फतेहपुर सिकरी में। दादू दयाल जी के प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि बहुत बार जो वो पूछे जाते हैं और आपके तो साहित्यिक रचना भी है तो आपसे तो पूछे जाएंगे। संत दादू व उनके शिष्यों की रचना ढूढ़ाड़ी भाषा में लिखी गई थी। आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ढूढ़ाड़ी भाषा में लिखी गई थी। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ दादू दयाल जी कहा जाता है। सतगुण सागर दादू दयाल जी का। नाम माला दादू दयाल जी की। दादू दयाल आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। इन्होंने मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सद्दुकड़ी भाषा, ये जो है वो सद्दुकड़ी है, सद्दुकड़ी भाषा में जो है वो दादूजीरी वाणी यानी कि दादूजीरी वाणी और दादूजीरा दोहा ये लिखा। दादू जी के ग्रंथ परिचय का अंग एवं कायाबेली ग्रंथ में वेदांत उपनिषद सांख्य के दर्शन का सार गर्भित जो है वो वर्णन विश्लेषण किया गया है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब तैयारी की थी तब मैंने ऐसे ही जो है वो सारी चीज़ों को एक साथ कवर किया था। आगे हम देखते हैं सुंदर विलास ज्ञान समुंदर बावनी रामजी अष्टक पुस्तक दादू जी के शिष्य संत सुंदर दास जी की आ जाती है, जो कि मैंने जब आपको रचनाएं वाला जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया है। दादू पंथ एवं उनके शिष्य। दादू जी ने 1574 ईस्वी में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर परम ब्रह्मा संप्रदाय कहलाया। अंत में दादू पंथ के नाम से जाना गया। इस संप्रदाय का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। दादू पंथी सत्यराम सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिसमें से 52 जो वो प्रमुख शिष्य आ जाते हैं। जिसमें उनके शिष्य कौन कौन है उनका नाम याद रख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 बार तो आरएसएसबी में पूछ लिया गया और आरएस में भी पूछा गया है। तो जन गोपाल रजब जी, मिस्कन दास जी, बखना जी जिसको जो कौन सी जाति से आ जाते हैं? मीरासी जाति से आ जाते हैं। सुंदरदास, संतदास, जगन्नाथ, माधोदास, बालीदन जी आदि को 52 स्तंभ जो है वो कहा जाता है। दादू दयाल ने अपने 52 चेलों को आश्रम थंब स्थापित करने का निर्देश दिया था। दादू जी के निधन के बाद गरीब दास दादू दयाल के पुत्र को दादू पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। तो आपसे पूछ लेंगे कि दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में किससे जो है वो दादू पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था? तो गरीब दास जी को किया गया था। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मुलाकात करी। तो इन्होंने जो वो किससे मुलाकात करी थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की थी। मिस्कन दास दादू दयाल के पुत्र थे। गरीब दास द्वारा गद्दी त्यागने पर गद्दी पर बैठे थे। मिस्कन दास जो कि दादू दयाल जी के ही पुत्र थे, जब गरीब दास जी के द्वारा जो है वो अपनी गद्दी त्याग दी गई थी तब ये गद्दी पर बैठे थे। बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। ये 2 बार आरएसएसबी के द्वारा पूछा जा चुका है। बालिंद जी ने आरिलो ग्रंथ की रचना करी थी। इस बार ग्रंथ पूछ लेंगे तो ध्यान रख लेना कि बालिंद जी ने जो है वो आरिलो ग्रंथ की रचना करी थी। संत रजब जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। ये पठान जाति के थे। ये आरएसएसबी के द्वारा पूछा गया है।
दादू मानते थे कि भगवान की भक्ति धर्म से बढ़कर होती है, ये सांप्रदायिक पथ से परे होती है। ऐसे भक्तों को निपंख कहा, निपंख नाम याद रख लेना, निपंख नाम दिया गया। दादू ने निपंख आंदोलन चलाया था। पूछ लेंगे कि निपंख आंदोलन किन के द्वारा चलाया गया था, किस संत के द्वारा चलाया गया था, तो दादू जी के द्वारा चलाया गया था। दादू पंथ के साधु विवाह नहीं करते हैं, बच्चों को गोद लेते थे। 1720 ईस्वी में राघव दास द्वारा रचित भक्त कमल, कौन सी रचना आ जाती है राघव दास के द्वारा? भक्त कमल के राजस्थानी रूपांतरण को दादू पंथी भक्त कमल शीर्षक दिया गया। ये आप थोड़ा ऐसे रखना, क्योंकि जब मैंने स्टडी करी थी, जब मैंने इन नोट्स को पढ़ा था, तब मैंने जो है वो कुछ चीज़ें जब मुझे याद आती थी तब मैं इसके साथ में लिख लिया करती थी। जैसे कि इनकी जो पूरी 6 शाखाएं हैं उनको लिखा था मैंने ऐसे, तो ये आप थोड़ा नेगलेक्ट करना। दादू पंथ की 6 उपशाखाएं जो कि RSSB के द्वारा पूछी जा चुकी है। खालसा प्रवर्तक कौन आ जाते हैं? गरीबदास जी। खालसा के प्रवर्तक कौन है? गरीबदास जी। दादू पंथ परंपरा से संबंधित साधु। नागा, नागा के प्रवर्तक सुंदरदास जी। इसमें साधु अपने पास हथियार भी रखते हैं। खाकी, शरीर पर भस्म लगाते हैं और जटा रखते हैं। विरक्त, गृहस्थियों को जो है वो उपदेश देते हैं, यानी कि गृहस्थियों को उपदेश देने का काम विरक्त के द्वारा किया जाता है। उत्तरादेय या स्थानधारी जो है वो राजस्थान को छोड़कर उत्तर भारत में चले गए थे, उनको उत्तरादेय या स्थानधारी बोलते हैं। निहंग, निहंग घुमंतु साधु थे, उनको हम जो है वो निहंग बोलते हैं। ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन किया गया है, तो याद रख लेना कि दादू पंथ की 6 उपशाखाएं कौन सी थी। ओके। दादू की मृत्यु के बाद नारायणा दादू पंथ में खालसा उपशाखा की मुख्य स्थान रहा था। किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था दादू जी की मृत्यु के बाद में? तो खालसा उपशाखा का मुख्य स्थान रहा था। दादू पंथ के पंच तीर्थ कौन से आ जाते हैं? कल्याणपुर, आमेर, सांभर, नारायणा, भराना, सभी जयपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नाम दे देंगे और एक जो है वो गलत ऑप्शन दे देंगे तो फिर आप गलती कर बैठोगे, तो ध्यान से देख लेना। दादू दयाल संभवतः मुसलमान थे और व्यवसाय से धुनिया थे। दादू दयाल के गरीबदास और मिस्कनदास पुत्र थे। 2 पुत्रियां सौरभ कुंवरी और रूप कुंवरी थी। दादू दयाल जी की 2 पुत्रियां भी थी, जिसमें एक का नाम शोभा कुंवरी था और एक का नाम जो वो रूप कुंवरी था। दादू दयाल के गरीबदास और मिस्कनदास 2 पुत्र आ जाते हैं। शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी जो है वो इनकी बेटियां आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं संत सुंदरदास जी, जो कि खुद निर्गुण भक्ति के आ जाते हैं। संत सुंदरदास जी निर्गुण भक्ति के आ जाते हैं। इनका जन्म दौसा में 1596 ईस्वी खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। ये दादू के परम शिष्य थे। मृत्यु सांगानेर में हुई थी और पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती था। इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। ये संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे। इनकी विद्वता व अनेक ग्रंथों की रचना के कारण दूसरा शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संत सुंदरदास जी को जो है वो राजस्थान का शंकराचार्य या फिर दूसरा शंकराचार्य इनको कहा जाता है। इन्होंने कुल 42 ग्रंथ किस भाषा में लिखे? पिंगल भाषा में लिखे, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ ज्ञान समुद्रम, ज्ञान सवैया, बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद अष्टक, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली आदि आ जाते हैं। अन्य ग्रंथ सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, सौपन प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झुलाना आदि आ जाते हैं। इनके प्रमुख शिष्य दयाल दास, श्यामल दास, दामोदर दास, निर्मल दास, नारायण दास प्रमुख थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। सुंदरदास पर 8 नवंबर 1997 ईस्वी को 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। मृत्यु के बाद उनके शव का अग्नि संस्कार किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं संत रजब जी। ये भी जो है वो निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए संत आ जाते हैं। संत रजब जी के बारे में जैसा कि आप सभी ने सुना है कि ये जो है वो आजीवन दूल्हे के वेश में घूमते रहे थे। यह जाति से पठान थे। जन्म सांगानेर में, मृत्यु सांगानेर में। इनकी प्रधान पीठ सांगानेर में ही है। आमेर राज्य के सेना ने मुख्य सेनापति के पुत्र थे, यानी कि आमेर राजा के सेना के मुख्य सेनापति के पुत्र रजब जी थे। विवाह करने जाते समय दादू जी के उपदेश से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए थे और रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। यह RSSB के द्वारा पूछा गया। ऐसा माना जाता है रजत जी पढ़े लिखे नहीं थे। उपदेश इनके रजबवाणी सर्वंगी
इनके 10 शिष्य थे। रजब जी के कितने शिष्य थे? 10 शिष्य थे। इनकी ये रचनाएं याद रख लेना, इनके उपदेश याद रख लेना। रचनाएं तो क्या बोलेंगे हम, उपदेश थे इनके, जिनका रजब वाणी कहते थे, और तरमंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रसिद्ध कथन जो है, ये संसार वेद है, सृष्टि कुरान है। यानी कि ये पूरा संसार तो वेद है लेकिन सृष्टि कुरान है। अंग यानी कि ये मतलब मुसलमान और हिंदू दोनों का समर्थन करते थे, किसी में भेदभाव नहीं रखते थे, दोनों का समर्थन करते थे कि सृष्टि तो कुरान है और संसार वेद है। अग्गवधू में इन्होंने दादू की रचनाओं को संकलित किया, जैसे कि मैंने आपको पहले रचनाओं में पढ़ाया था, तो वैसे ही जो है वो इन्होंने अंगबंधु या अंगवधू में जो है वो इन्होंने दादू की रचनाओं को संकलित किया है। भक्त कवि दुर्लभ जी सगुण संत, जो है मतलब अभी जो है वो हम भक्त कवि दुर्लभ जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सगुण संत आ जाते हैं, ये निर्गुण नहीं है, ध्यान दे लेना। भक्त कवि दुर्लभ जी सगुण संत आ जाते हैं, राजस्थान के नरसिंह कहलाते हैं। इनका 1996 ईस्वी में बागड़ क्षेत्र में जो है वो इनका जन्म हुआ था। दुर्लभ जी का कार्य क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में रहा। इन्होंने लोगों को कृष्ण भक्ति, सगुण भक्ति के उपदेश दिए थे। अगले हम संत के बारे में बात करते हैं, संत रैदास जी, जो कि निर्गुण संत आ जाते हैं। संत रैदास जी क्या आते हैं? निर्गुण संत आते हैं। संत रैदास जाति से चमार थे, गुरु रामानंद के शिष्य थे। संत रैदास एक बार चित्तौड़ दुर्ग में आए थे, तब मीरा इनकी शिष्य बन गई थी। रैदास जी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की 4 खंभों की छतरी बनी है, जिसका निर्माण मीरा ने इनके यहाँ आने की स्मृति में करवाया था। रैदास के 30 से अधिक भजन जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वाणी या रचना जो है वो रैदास की प्रची, यानी कि इनकी वाणी और रचना जो आती है वो रैदास की प्रची आ जाती है। अगले जो महात्मा या संत हम देखते हैं, महात्मा तो क्या बोलेंगे, संत जाम्भोजी बिश्नोई संप्रदाय। ये संत महात्मा जाम्भोजी और बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित आ जाते हैं और इनका संबंध निर्गुण भक्ति से आ जाता है, निर्गुण भक्ति से। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक संत जाम्भोजी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विष्णु का अवतार किन को कहा जाता है, तो संत जाम्भोजी को कहा जाता है। गूंगा गहला कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है, आदि नामों से इनको जाना जाता है। बल्कि इनके बचपन का नाम धनराज था। जन्म इनका पीपासर नागौर में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1451 ईस्वी में। माता का नाम हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी पवार था। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। निर्माण जो है वो लालसर बीकानेर में 1536 ईस्वी में जाम्भोजी की समाधि मुकाम बीकानेर में बनी हुई है। समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना संत जाम्भोजी के द्वारा करी गई थी। समराथल को धोरा के नाम से भी जाना जाता है। समराथल जाम्भोजी का प्रमुख प्रवचन स्थल था। जाम्भोजी जहाँ प्रवचन देते थे वह स्थान साथरी कहलाता था। जाम्भोजी के दिए गए समराथल उपदेश का संकलन जंबसागर के नाम से जाना जाता है। विश्नोई मत का प्रवर्तन कर 29 नियम सिद्धांत दिए गए थे। विश्नोई बनाए, अतः जाम्भोजी के अनुयायी विश्नोई कहलाए थे। जाम्भोजी के अनुयायी क्या कहलाए थे? अनुयायी कहलाए थे, विश्नोई कहलाए थे। प्रमुख ग्रंथ 120 ग्रंथ, वाणियाँ, जंबसागर, जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश आ जाता है। 120 शब्द वाणियाँ आ जाती है, जंब सागर आ जाता है, जंब संहिता आ जाता है, विश्नोई धर्म प्रकाश आ जाता है। जंब संहिता को विश्नोई 5वां वेद मानते हैं और जंब संहिता को विश्नोई क्या मानते हैं? 5वां वेद मानते हैं। जांभा गांव फलोदी जोधपुर में आ जाता है। जाम्भोजी के कहने पर जैसलमेर के राजा जैत्र सिंह ने, यहाँ बात कर लेते हैं, जैत सिंह ने यहाँ एक तालाब बनवाया जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र था। अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। जाम्भोजी विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रेरणा माने जाते हैं। इन्होंने खेजड़ी वृक्ष वन्य जीवों के महत्व को समझाया। विश्नोई लोग खेजड़ी की पूजा करते हैं। इनका मेला फाल्गुन अमावस्या व आश्विन अमावस्या को मुकाम बीकानेर में बढ़ता है। यह मेला विश्नोई का कुंभ कहलाता है। जाम्भोजी सिकंदर लोदी से मिले थे। जाम्भोजी के प्रभाव से ही सिकंदर लोदी ने गो हत्या व हरे वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया था।
29 जो नियम उनके द्वारा दिए गए थे उसमें विश्नोई नीले वस्त्र का त्याग करते हैं, यानी कि 29वें नियम के तहत विश्नोई जो है वो नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं, उसका त्याग करते हैं। विश्नोई संप्रदाय के लोग भेड़ पालन पसंद नहीं करते क्योंकि यह नव अंकुरित पौधों को खा जाती है और ये प्रकृति प्रेमी आते हैं। क्या आप जानते हैं, थोड़े बहुत फैक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसलमेर की संत कवि विल्होजी की रचना है, यानी कि जैसलमेर के संत कवि कथा जैसलमेर की संत कवि विल्होजी की रचना है। संत कवि विल्होजी जोधपुर जाम्भोजी के शिष्य थे। विल्होजी किसके शिष्य थे? जाम्भोजी के शिष्य थे। इस पुस्तक के अनुसार जाम्भोजी के समकालीन 6 राजा इनकी शरण में आए थे। सिकंदर लोधी दिल्ली से, नवाब मोहम्मद खान नागौर से, राव दूधा मेड़ता से, राव जैतसी और सातल देव राठौड़ जोधपुर से, महाराणा सांगा मेवाड़ से जो है वो आए थे। ये हमने कंप्लीट तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी और बाकी पड़ा है। संत मावजी और हैं, तो ये हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देख लेते हैं कितना और बचा है, वो भी तो बहुत बचा है। तो ये हम जो है वो अगले पार्ट यानी कि इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।